श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर अपन सभी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहां केवल एक संबंध चलेगा, जो आपने एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया है या बेलपत्र चढ़ाई है, वो रिश्तेदारी वहां चलेगी। केवल एक रिश्ता चलना है वहां पर, बाकी का कोई रिश्ता नहीं। और वो संबंध, वो रिश्तेदारी, वो नातेदारी, वो कुटुंब, वो कबीला हमारा कोई दूसरा नहीं। देवकी मैया और यशोदा मैया, माता देवकी और माता यशोदा। भगवान कृष्ण किसके पुत्र थे? यशोदा जी के पुत्र थे। जम के बोलिए, भगवान किसकी संतान थे? माता देवकी। माता देवकी की संतान भगवान कृष्ण है, और यशोदा जी की गोद में आकर बैठ गए, इसलिए संतान किसकी कहलाने लगे? यशोदा जी। पर देवकी माता के गर्भ से उनका जन्म हुआ, देवकी माता के साथ में वो जन्मे हैं, उनके गर्भ में वो रहे हैं, उनके गर्भ से उनका प्रकट हुआ है। पर देवकी माता को जो सुख मिलना था वो सुख नहीं मिला। सुख अगर किसी को मिला है पुत्र का, संतान का, तो वो सुख प्राप्त हुआ है यशोदा मैया की गोद में बैठने के बाद। माता यशोदा, वो रिश्ता, वो संबंध अगर कहीं जमा तो माता यशोदा से। उसी तरह आप जन्मे संसार में हो, परिवार में हो, कुटुंब में हो, कबीले में हो, अपने इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारा जन्म हुआ है। पर हम उस परमात्मा की गोद में जाकर जब बैठ जाते हैं, जैसे यशोदा की गोद में कृष्ण जाकर बैठे, उसी तरह हम जब परमात्मा की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, तब हम संसार के नहीं रहते। देवकी मैया के गर्भ से जन्म हुआ, पर कृष्ण यशोदा के कहलाए हैं। उसी तरह हमारा जन्म संसार में हुआ, पर हम बैठे परमात्मा की गोद में है, इसलिए परमात्मा के कहलाए। हमारा कहलाना परमात्मा। माइक चेंज कर रहा है, कर दीजिए। हम कहलाए परमात्मा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव कृपा से हम भले संसार में जन्मे हो, अपनों में जन्म हुआ हो, पर जहां बैठे हैं हम वहां के कहलाते हैं। पाठक जी भी सुन लो, सोनी जी भी सुन लो। आप इंदौर में जन्मे हो तो इंदौरी ही कहलाओ, मालवा में जन्मे हो तो मालवी ही, मालवा वासी ही कहलाए। बुंदेलखंड में जन्म लेते तो बुंदेली ही कहलाते। हमारा जहां जन्म हुआ है हम वहां के कहला रहे, रहना भले कहीं पर शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है।
इंदौर में जन्म हुआ तो इंदौरी कहला गए, पर वहां से निकलकर अगर आप पूना में चले गए, वहां अपने आपका व्यापार जमा लिया, व्यवसाय जमा लिया, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर आप चढ़ गए, तो धीरे 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 आपका वहां पर वर्चस्व हो गया, नाम हो गया, फिर लोग आपको वहां जाना। मनुष्य का जन्म लेने के बाद आप जब कोई गलत कर्म करते हैं तो संसार के लोग आपको गलत ही कहते हैं, पर मनुष्य का जन्म लेने के बाद आप जब भगवान का भजन करते हैं तो लोग एक ही बात कहेंगे, अरे भैया वो तो बहुत भगत आदमी है, वो तो बड़ा सत्संगी है, वो माता जी से बात करो ना तो बड़ी सत्संग की बात करती है, उनसे मिलो ना तो अच्छा लगता है, भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं और सबको कीर्तन में डुबाए देते हैं। भजन का जल आपके पास में है तो आप किसी को भी भरकर दोगे तो वो भजन का जल ही दोगे। ये जितने भी लोग वहां केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री होके आते हैं ना, तो इतनी बड़ी बड़ी सीसी में गंगा जी का जल भर लाता है, या इतनी बड़ी बोतल में भर के लाएंगे, इतना इतना सा पानी जब गंगा जी से होकर आते हैं तो सबको जो रिश्तेदार के यहाँ मिलने जाए तो उनको इतनी बड़ी बड़ी बोतल पानी की, ये मानसरोवर का जल है, ये गंगोत्री का जल है, ये यमुनोत्री का जल है, हम वहां गए थे ना तो अलकनंदा का जल है, हम वहां से गए थे ना तो मंदाकिनी का जल भर कर लेकर आए, हम वहां गए थे तो गोदावरी का जल भर कर लेकर आए, ये थोड़ा थोड़ा सा जल भरकर देना चालू कर देते हैं, ये जल वहां का। उनके पास में बहुत जल है तो उन्होंने दिया। जल होता ही नहीं गंगोत्री का, यमुनोत्री का, तो वो देते क्या? नहीं। आपके पास में अगर अच्छाई होगी, आपके पास में अगर श्रेष्ठता होगी, आपके पास में अगर भलाई होगी, आपके पास में कुछ अच्छा होगा, तो आप अपनी जिंदगी का कुछ अच्छा पल जरूर किसी ना किसी को प्रदान करोगे और उससे कहोगे कि इसमें अच्छाई है। कुएं में पानी है तो तुम बाल्टी डालकर निकालोगे तो पानी निकलेगा, कुएं में पानी नहीं होगा, तुम बाल्टी कितनी भी पटक के रखो ने, बार बार रस्सी से दमोचो, बार बार नीचे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, पर वो पानी है ही नहीं तो नहीं निकलेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिसके भीतर जो भरा होता है, बाल्टी से उलीचा जाता है तो वो निकल कर बाहर आता है, उसी तरह जिसके भीतर जो होगा, कुएं के अंदर पानी होगा तो वो पानी निकल कर बाहर होगा। आपके भीतर अहंकार होगा तो जीवान की बाल्टी से निकल कर बाहर आएगा, आपके भीतर काम होगा तो जीवान की बाल्टी से निकल कर बाहर आ जाएगा, आपके भीतर अभिमान होगा तो वो निकल कर बाहर आ जाएगा। आपके इस मन रूपी कुएं में जो भरा होगा उसको बाल्टी से निकाला जा सकता है, अगर होगा तो निकलेगा जरूर और नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। उसी तरह तुम्हारे भीतर यदि अभिमान भरा होगा, अहंकार भरा होगा, क्रोध भरा होगा, कुछ चिड़चिड़ प्रवृत्ति तुम्हारे भीतर भरी होगी, तो किसी ने कुछ किया और उसने निकालना चालू किया, उगलते से बाहर निकल जाए तुरंत। और जिसके अंदर भजन भरा होगा ना, तुरंत बाहर निकलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जिसके पास में जो है वो प्रदान कर रहा है। देवऋषि नारद जी के पास में भजन का बल बड़ा प्रबल था। दक्ष प्रजापति के घर में जो पुत्रों का जन्म हुआ, बेटों का जो जन्म हुआ, 10,000 पुत्रों का जो जन्म होता है, बेटों का जो जन्म होता है, दक्ष प्रजापति उन पुत्रों को ले जाकर भजन में लगा देते हैं, क्योंकि भजन उनके भीतर भरा था तो उन्होंने भजन उलीच कर दे दिया। यहां से जाओ ना
कुछ लेकर जाओ चाहे मत जाओ, पर एक मंत्र लेकर जरूर जाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, अगर लेना, किसी को देना, कुछ प्रदान करना, तुम्हारे भीतर अगर मंत्र भरा हुआ है, तुम्हारे भीतर जल भरा हुआ है, तुम्हारे भीतर जो भरा होगा इस जिह्वा से वो निकल कर बाहर आएगा। उसी तरह अगर तुम्हारे भीतर यहाँ आने के बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ये मंत्र या शंकर का भजन या शिव महापुराण तुम्हारे भीतर अगर उतरी हुई है, तो उसको उलीच कर दूसरे को भी प्रदान करते जाना, दूसरे को भी देते जाना। ये भजन का बल है। ये किसी का 1 महीना या फिर 2 महीना का सैलरी होगा, और मैंने सिर्फ 1 दिन में निकाला इतना। अभी कैसे बताएं? सिर्फ बॉक्स ओपन करके देखो।